नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैन दर्शन में एंटर करने के लिए जिन शब्दों का, परिभाषाओं का या पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान आवश्यक है, तो ऐसी जो रचना है जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने अभी तक विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, इन 4 बातों की यथासंभव गहराई में चर्चा करने की कोशिश की है। और हमने विश्व, द्रव्य, गुण और पर्याय, इनका स्वरूप जानने पर जो लाभ होते हैं इसको भी जानने की कोशिश की। आज हम आगे बढ़ेंगे। हमें अभी गुणों के भेद, इस टॉपिक की तरफ बढ़ना है। तो हम पहले, मैं 1 मिनट तब तक स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो देखिए, गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण पाए जाते हैं और प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने विशेष गुण भी पाए जाते हैं। तो सामान्य मतलब तो एकदम कॉमन हो गया। कॉमन मतलब ऑर्डिनरी, जिसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसी बात है क्या? नहीं, सभी गुण समान हैसियत वाले हैं। उनके इम्पोर्टेंस, उनका सिग्निफिकेंस प्रत्येक द्रव्य में समान है। कोई गुण छोटा बड़ा नहीं होता है। तो सामान्य गुण ऐसा शब्द क्यों दिया? तो देखिए, सामान्य गुण मतलब जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। ठीक है, फिर से, जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। और विशेष गुण सभी द्रव्यों में न पाए जाते, मतलब सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, किसी एक विशिष्ट द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले एक बार हम फिर से परिभाषा को भी देखते हैं। हाँ जी, तो आपको यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 दिख रहा होगा, गुण के कितने भेद हैं? तो गुण के 2 भेद हैं, सामान्य और विशेष। फिर चौथा प्रश्न है, सामान्य गुण किसे कहते हैं? तो सामान्य गुण मतलब जो सभी द्रव्यों में समान रूप से रहते हैं। यह इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? समान रूप से रहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न, विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। अभी जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, श्रद्धा, वीर्य तो नहीं, ये सभी आत्मा के विशेष गुण हैं। ठीक है। और अभी सामान्य गुण की हमें चर्चा करनी है। विशेष गुण की बात मतलब ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, ये सभी गुण सिर्फ जीव नामक द्रव्य में ही पाए जाते हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन द्रव्यों में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। उनके विशेष गुण अलग अलग है। अभी जैसे पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूपीपना, ये सभी उसके विशेष गुण हैं जो किसी भी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके विशेष गुण हो गए। तो विशेष गुणों को बताने का क्या प्रयोजन रहा है? देखिए, किन्हीं भी 2 द्रव्यों को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो इन विशेष गुणों की अपेक्षा से हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे ज्ञान के माध्यम से हमने जीव और बाकी सब द्रव्य एक साइड में ले लिए।
रूपीपने की अपेक्षा से जो पुद्गल का विशेष गुण है, इस अपेक्षा से हमने पुद्गल एक साइड में और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य एक साइड में ले ले। तो हम डिस्टिंग्विश करने की हिसाब से, उन्हें अलग अलग करने के हिसाब से विशेष गुणों का जिक्र किया जाता है। ठीक है, ये विशेष गुण हो गए। अभी हम सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं। देखिए, एक बात बता दूं, सामान्य गुण और विशेष गुण दोनों ही संख्या में अनंत होते हैं। प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण भी अनंत है और सभी द्रव्यों में जो सामान्य गुण पाए जाते हैं वे भी अनंत है। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हमने तो 6 सामान्य गुण सुन रखे हैं, ये अनंत कैसे आ गए? तो देखो, अनंत गुणों की चर्चा ना संभव है ना ही आवश्यक है। उनमें से 6 मुख्य सामान्य गुण बताए जाते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। हमें शास्त्राभ्यास के लिए उनकी बहुत मदद होती है। तो देखिए, सामान्य गुण, प्रश्न नंबर 6, सामान्य गुण कितने हैं? उत्तर, सामान्य गुण अनेक हैं, लेकिन उनमें 6 मुख्य है। अनेक मतलब यहाँ कौन सा अनेक लेंगे? सबसे छोटा वाला अनेक या सबसे बड़ा वाला अनेक? कोई बताएगा? सबसे बड़े वाला अनेक। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा वाला अनेक मतलब अनंत। सामान्य गुण अनंत हैं, लेकिन उनमें 6 मुख्य है। कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। फिर से एक बार, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। अब एक एक करके हम इनका स्वरूप जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने इन 6 गुणों में एक चीज जरूर नोटिस की होगी। एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, त्व। त्व मतलब होता है गुण। त्व किसका परिचायक है? गुण। आप ये नोट करके लीजिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। त्व मतलब होता है गुण। गुण मतलब ही भाव, मतलब ही पना। अब पना मतलब मीठा पना, मतलब मिठास, मीठा नामक गुण। तो अस्ति गुण, वस्तु नामक गुण, द्रव्य पना मतलब द्रव्य नामक गुण। ऐसा त्व यह गुण का परिचायक है। ठीक है, ये हमने 6 सामान्य गुण देखे। अभी हम अस्तित्व गुण की चर्चा करते हैं। देखिए, कभी भी कोई चर्चा चलती है तो सबसे पहले हमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह वस्तु एग्जिस्टेंस में है या नहीं, उसकी सत्ता है या नहीं। एग्जिस्टेंस मतलब ही अस्ति, अस्ति मतलब ही है पना। ठीक है, तो क्या कहा, किसी भी वस्तु को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह सत्ता में है या नहीं। जैसे कोई कहे कि किसी व्यक्ति को गधे ने अपने सींग से मारा, तो क्या यह बात संभव है? जाहिर सी बात है, गधे के कभी सींग ही नहीं होते हैं, तो गधा अपने सींग से कैसे मार सकता है? जब वस्तु एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसकी हयाती ही नहीं है, तो किसी बात की सिद्धि मतलब वह है ये हम बता ही नहीं सकते, कोई कार्य ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो आत्मा 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 इतनी रट लगाई जा रही है कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, तो पहले ये तो जान लेते हैं कि आत्मा है या नहीं। तो कह रहे हैं है, आत्मा है। क्यों? क्योंकि उसमें अस्तित्व नामक गुण है। अस्तित्व मतलब क्या कहा? अपनी एग्जिस्टेंस, हयाती, सत्ता, है पना। ठीक है, तो अभी अपन परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शक्ति के कारण, प्रश्न नंबर 7 है, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अब कहीं कहीं आपको परिभाषा ऐसी भी मिलेगी, थोड़ी
एक्सटेंडेड, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और उत्पाद भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ दोनों का एक ही निकलता है। अगर सिर्फ नाश भी कहे तो भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि नाश यह मतलब उत्पाद के सापेक्ष होता है। मतलब कैसे कहें, जैसे मरण यह जन्म सापेक्ष होता है, उसी प्रकार नाश यह भी उत्पादन सापेक्ष होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है उसे अस्तित्व गुण कहते हैं, और ऐसा अस्तित्व गुण छह द्रव्यों में पाया जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं, हमने अभी अभी चर्चा भी की है, द्रव्य गुण पर्याय के ही प्रकरण में चर्चा की है, उसी को फिर से एक बार दोहराया जाएगा, फिर से एक रिकैप हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि वस्तु का नाश नहीं होता। हमने अब वो वस्तु का कभी ना क्या है, हाँ, वैज्ञानिक जो सिद्धांत कहते हैं कि मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स इट फेज, तो वह इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, वो यही बात है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। मैटर रिमेन्स द सेम बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, मतलब काम के पहले, काम के बाद, मतलब ही परिणमन से पहले, परिणमन के बाद वैसा का वैसा ही बना रहता है। जैसे सोने का हार था, उसी को हमने गला के सोने की अंगूठी कर दी, तो सोना पना कहीं गया क्या? यद्यपि उसकी पर्याय बदली हुई होगी, सोना कहीं गया क्या? क्या सोना हमने हार का अंगूठी कर दिया तो क्या सोना बदल के चांदी हो जाएगा? नहीं, सोना वैसे का वैसा रहेगा, उसकी पर्याय बस बदली है, अवस्था बस बदली है, उसका द्रव्य कायम बना रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी नाश नहीं होता है। वैसे ही यह आत्मा पहले नरक अवस्था में था, बाद में तिर्यंश या फिर मनुष्य या देव अवस्था में भी होगा, देव गति में भी होगा, तो उसकी सिर्फ पर्याय बदलती जा रही है। क्या जीव कभी बदल गया? क्या जीव बदल के धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हो गया? नहीं, जीव वैसा का वैसा बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अस्तित्व गुण है। वैसे ही उद्गल द्रव्य कभी आकाश द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा, काल द्रव्य कभी भी अधर्म द्रव्य रूप, ऐसा मतलब आप कैसे भी लगा लीजिए, तो एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी की एग्जिस्टेंस अपने रूप है, पर के आश्रय से किसी का अस्तित्व नहीं होता है, सभी का अस्तित्व अपने आश्रय से होता है। क्यों? क्योंकि सभी में अस्तित्व नामक गुण है। अब देखिए, इस अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को सत कहा जाता है। क्या कहा? अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को सत कहा जाता है। ठीक है, सत मतलब ही है एग्जिस्टेंस, और अगर अस्तित्व गुण को न माने तो सर्वशून्यता का प्रसंग आता है। क्या कहा? अस्तित्व गुण अगर न माने तो सर्वशून्यता का प्रसंग आता है। इसलिए जो कहा है कि कभी भी नाश नहीं होता, इसलिए हमारा कभी मरण हो जाएगा, अरे मेरा तो क्या हो गया, मरने के बाद तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, कैसे हो जाएगा, ये जितना भी कुछ भय रहता है हमारे अंदर वह सब चला जाता है। क्यों? हम तो अजरामर है, हम अनादि अनंत है, हमारा तो कभी उत्पाद भी नहीं हुआ है, न कभी भी नाश होने वाला है। मुझे कोई मार नहीं सकता, ना ही कोई मुझे बचा सकता है। इसके लिए समय सार की गाथा नंबर 247 से लेकर 252 तक का ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। वहाँ उसका एक मेन थीम बता दूँ, मुझे कोई बचा नहीं सकता, ना मैं किसी को बचा सकता हूँ, कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता। यह क्योंकि यह मान्यता अज्ञान है, अज्ञान है, ऐसा जिनवर देव ने कहा है। अज्ञान क्यों है? क्योंकि कभी किसी द्रव्य का नाश नहीं होता, नाश नहीं होता तो उसका तुम उसको खत्म करने की या बनाने की या जीवित रखने की बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये हमारे अस्तित्व गुण की चर्चा हो गई। अब दूसरा लेते हैं, प्रश्न नंबर 8, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं?
उत्तर, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जैसे घड़े की अर्थ क्रिया जल धारण करना है। अभी यहाँ उदाहरण मात्र दिया है। घड़े की अर्थ क्रिया तो घी या जो भी तरल पदार्थ या सॉलिड पदार्थ कुछ भी हो, धारण करने की उसकी जो काम है वह करता है। उसमें फिर कुछ भी डालो, वो बस धारण ही करेगा। तो क्या सिद्धांत पे आइए, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। इसी के लिए आपको अन्यत्र एक शब्द भी मिलेगा, अर्थ क्रिया कारित्व। यहाँ वैसे आया है शब्द अर्थ क्रिया, पर उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म आता है अर्थ क्रिया कारित्व। अब क्या है यह अर्थ क्रिया कारित्व, जरा समझते हैं। अर्थ क्रिया कारित्व 3 शब्दों से, मतलब उसकी संधि हम 3 में कर सकते हैं, उसका विच्छेद 3 में कर सकते हैं। अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ के भी कई अर्थ होते हैं। एक होता है मीनिंग, एक होता है पदार्थ, एक होता है पैसा, एक अर्थ होता है प्रयोजन। क्या कितने अर्थ देखे? अर्थ के 4। तो इसमें से अभी वस्तुत्व गुण के प्रकरण में अर्थ मतलब प्रयोजन, ठीक है। अर्थ मतलब क्या कहा? प्रयोजन। क्रिया, क्रिया मतलब सीधे समझ में आता है काम, कोई भी एक्शन। और कारित्व, कारित्व मतलब करना। तो अभी तीनों अर्थों को एक साथ जोड़ दीजिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य अपने अपने प्रयोजन की क्रिया करता है या द्रव्य में अपने अपने प्रयोजन की क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अर्थ क्रिया कारित्व मतलब क्या कहा? अपने अपने प्रयोजन की क्रिया करना। प्रयोजन की क्रिया मतलब अपनी स्वाभाविक क्रिया करना, वैभाविक क्रिया करना नहीं। जैसे जीव यह जानने देखने का काम ही करता है। जीव कभी भी स्पर्श रस गंध आदि गुण वाला नहीं होता है, वो कभी भी ये एट्रीब्यूट्स एग्जिबिट नहीं करता है। वैसे ही धर्म द्रव्य कभी भी अवगाहन हेतुत्व का काम नहीं करेगा, वह तो बस गति हेतुत्व में ही निमित्त होगा। हमें धर्म द्रव्य वगैरह हमें बाद में एकदम गहराई में समझना है, अभी बस जान के लीजिए। मतलब कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर सकता है। इसलिए जो कहते हैं कि भगवान हमारा कुछ कर देगा, भगवान के प्रसाद से ये कुछ हुआ है, तो ये सब बातें, मतलब ये सब मान्यताएं अयोग्य है। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपना कार्य करती है। इसलिए सभी अपना अपना कार्य करते होने से कोई भी वस्तु यूजलेस नहीं है। कचरा भी अपने आप में यूजफुल है। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने प्रयोजन की क्रिया कर रहा है ना। वो हमारी दृष्टि में वो हम डिस्कार्डेड है, पर अपने लिए तो वो अपने प्रयोजन की क्रिया कर रहा है। इसलिए कोई भी वस्तु यूजलेस नहीं है। इससे एक सिद्धांत भी हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को गई हुई नज़र से, मतलब एकदम तुच्छ नज़र से देखना छोड़ देना चाहिए। वह अपने आप में वह अपना प्रयोजनभूत कार्य करता ही रहता है। और क्या बातें समझ में आती है इससे? जब हम कह रहे हैं कि कोई किसी का कार्य नहीं कर सकता, तो अभी अभी जो बात उठाई थी कि भगवान किसी का कर नहीं सकता, तो अन्य मतियों की जितनी सभी मान्यता है, गणेश, शिव, महेश, ब्रह्मा, अल्लाह, गॉड, जितने भी सभी मतांतर अपने सर्वे सर्वा मानते हैं कि ये हमारा कुछ कर देंगे, तो ये कुछ बातें होती नहीं हैं। सभी गुण अपना अपना, सभी गुण इन द सेंस सभी द्रव्य अपना अपना कार्य करते रहते हैं। और जो मनोती मन्नत की बातें होती है कि हे भगवान, आप मेरा इतना काम करा दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा इतना काम बन गया तो मैं आपको इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, इतने 3 छत्र सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। तो कोई मतलब क्या कहे,
योग्य मान्यता नहीं है, बस इतना ही कहेंगे ये सब के बारे में। अरे अन्य भगवान क्या, हमारे भगवान भी कुछ देने में समर्थ नहीं है, वे तो कुदेव है, उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। हमारे भगवान भी क्या कह रहे हैं, भाई तुम मेरे पास आ रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, दूंगा तो तुम्हें सिर्फ एक शिक्षा मात्र दे सकता हूँ कि तुम्हारा काम तुम ही से सधेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वस्तुत्व गुण तुम्हारे पास है। तुम अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करके, मतलब ज्ञान मात्र, जानने मात्र क्रिया करके, स्वयं को जान के तुम भी मेरे जैसा बन सकते हो। तुम्हें भी कभी पतित किसी बात के लिए अधीर नहीं होना पड़ेगा, किसी बात के लिए याचना नहीं करनी पड़ेगी। यही भगवान हमें बताते हैं। इसलिए किसी की सिफारिश से, किसी के रिकमेंडेशन से, प्रिस्क्रिप्शन से, दुआ से, बद्दुआ से, प्रार्थना से, कृपा से, एहसान से कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये वस्तुत्व गुण हमें बताता है। और हाँ, एक बात, वस्तुत्व गुण को न मानने पर कार्य शून्यता आती है। कार्य शून्यता मतलब कोई काम नहीं, सभी निकम्मे बैठे हैं, निठल्ले बैठे हैं, ये अगर वस्तुत्व गुण को नहीं मानेंगे तो। और पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी में वस्तुत्व गुण विद्यमान है, सभी द्रव्यों में, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई किसी कार्य में हस्तक्षेप या दखल अंदाजी नहीं करता है। अब वस्तुत्व गुण का जो रूप है, हमें थोड़े टाइम बाद हम अगुरु लघुत्व गुण में भी देखेंगे। ऐसा कैसे? तो देखिए, एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ज्ञान गुण है मतलब सत्ता है, उसका एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस है। इसके माध्यम से हमने क्या सिद्ध किया कि ज्ञान गुण की अस्थि है, मतलब अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान गुण में पाया जाता है। अब वस्तुत्व गुण का रूप कैसे दिखेगा? ज्ञान गुण जानने का ही काम कर रहा है, वह श्रद्धा गुण का या दर्शन गुण का या चारित्र गुण का काम नहीं करता है, वह अपना अपना सिर्फ जानने रूप क्रिया करते रहता है। यह वस्तुत्व गुण का रूप हमें दिखा। अभी द्रव्यत्व गुण में भी देखते हैं, उसमें भी कैसे घटित होगा। पहले हम परिभाषा देखते हैं उसके लिए। क्या कह रहे हैं? प्रश्न नंबर 9, द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता और जिसकी पर्यायें हमेशा बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। फिर से एक बार, जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता और उसकी पर्यायें अर्थात ही दशाएं हमेशा बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। इसको एकदम सिंपल करके देखते हैं। द्रव्यत्व गुण मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन हमें देखने को मिलता है, उस शक्ति को या उस गुण को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य निरंतर परिणमन करते रह रहा है, वह कभी भी किसी काम में रुकता नहीं है। ठीक है, कभी भी वो कूटस्थ नहीं बना रहता है। अगर द्रव्यत्व गुण ना मान ले तो सभी वस्तुएं कूटस्थ बन जाएंगी, परिणमन ही देखने को नहीं मिलेगा। तो चेंज जो कहते हैं कि जो चेंज होता रहता है प्रत्येक वस्तु में, तो वो बात तो सिद्ध ही नहीं होगी। हम जो पहले 1 साल के थे, अभी 10, 15, 20 साल के हैं, बाद में 25, 30 साल या कितने भी आयु के होंगे, तो ये परिणमन ही हमें देखने को नहीं मिलेगा अगर द्रव्यत्व गुण ना माने तो। ये बात तो सही है कि जो चेंज दिखाई देता है वो हमें थोड़े टाइम के बाद दिखाई दे सकता है। जैसे हम कोई 1 साल के बच्चे को मिले और हम सीधे 5 साल के बाद उस लड़के को मिले, तो हमें एकदम से चेंज नजर आ जाता है। अरे ये इतना छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया है। तो क्या ये चेंज अचानक हो गया है? अचानक नहीं हुआ है, ये चेंज प्रत्येक समय में हो रहा है। वो सिर्फ अननोटिस्ड रहता है हमारे से, हमारा ज्ञान उसको पकड़ नहीं सकता है।
वह परिणमन सिर्फ केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, प्रत्येक समय का परिणमन। ये बात इतनी सिद्ध करनी है कि परिणमन तो प्रत्येक समय में होता रहता है, कभी भी परिणमन रुकता नहीं है। इसके लिए और आचार्य ने उदाहरण भी दिए हैं कि जैसे एक रस्सी है, रस्सी मान लीजिए 5 हम उसको घाव मारते जा रहे हैं और वो 5वें घाव में टूट गई, तो 5 घाव लगाने पर टूट गई। तो प्रश्न ये है, क्या 5वें घाव में टूटी है? नहीं, 5वें घाव में नहीं टूटी है, वह तो एक एक घाव लगाते गए तभी जाकर वो रस्सी टूटी है। वैसे ही एक और उदाहरण देते हैं, चावल पकाने रख दिए, तो मान लीजिए चावल आधे घंटे में पकने वाले हैं, तो हम 10 मिनट में खोलकर देखते हैं, तो क्या वे चावल पके हैं? अगर कहते हैं कि नहीं पके हैं, तो क्या गारंटी कि अगले 10 मिनट में या अगले 20 मिनट में भी पक जाएंगे? और अगर कहेंगे कि पक गए हैं, तो खाने बैठ जाओ भैया, खाना तैयार है, तो ऐसा तो नहीं है। तो कहेंगे कि वह परिणमन, वह क्रिया की पूर्ति थोड़े काल के बाद होगी, पर उसका जो चेंज होता जा रहा है वो प्रति समय होते जा रहा है। ठीक है, यही द्रव्यत्व गुण हमें बताता है। और देखिए, जो एक बात कहनी रह गई कि वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को वस्तु कहते हैं। अस्तित्व गुण के कारण क्या द्रव्य को क्या कहते हैं? सत कहते हैं। वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु कहते हैं और द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य को द्रव्य यह संज्ञा प्राप्त है। अब ये कैसी बात हो गई, द्रव्य को द्रव्य कहते हैं? तो आपको याद होगा हमने एक बात देखी थी, द्रव्य यह शब्द द्रु इस धातु से बना है और द्रु मतलब बहना होता है, जो कि इस प्रकरण में कालवाची बहना मतलब रूपांतर या पर्यायांतर या अवस्थांतर का वाचक है, जो बात द्रव्यत्व गुण हमें बताता है। एक और बात, वस्तुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है और द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करते रहता है। डिफरेंस समझ में आया क्या? कार्य करना और करते रहना इन कंटिन्यूअस फॉर्म, वो बिना रुकावट अथक रूप से प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करता रहता है। यह वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण को क्लब करके हमें समझ में आया। ठीक है, तो इससे द्रव्यत्व गुण को जानने से लाभ क्या होता है, जरा इस पर भी विचार करते हैं। देखिए, द्रव्यत्व गुण ने क्या कहा कि प्रत्येक समय में परिणमन होते रहता है, पर्याय हमेशा बदलती जाती है। ठीक है, पर्याय हमेशा बदल रही है, तो जो अस्थाई है, पर्याय ये तो अस्थाई होती है, तो उसको टिकाए रखने का भाव यह मिथ्या है। जब कोई वस्तु स्थायी नहीं है तो हम उसको बनाए कैसे रख सकते हैं? जैसे चलती हुई गाड़ी का जो पहिया है, व्हील है, वो कभी रुकने वाला ही नहीं है न चलने के फॉर्म में। मतलब जब वह गाड़ी चल रही है, रुकी नहीं है, तब वो पहिया रुकाने से कोई प्रयोजन ही नहीं है। अगर रुकाने की कोशिश भी करेंगे तो या तो हमें लग जाएगी या जो गाड़ी चला रहा है उसको लग जाएगी। इसलिए चलते हुए वस्तु को टिकाए रखना यह योग्य नहीं है। जो हम अभी हमारी जो अनुकूल अवस्थाएं हैं उसको बनाए रखने की इच्छा होती है, तो वो भी उसका भी खंडन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पर्याय भी चली जाती है। कल हमने सुल्तान अकबर का भी वो कथानक देखा था कि यह पर्याय भी चली जाएगी। और क्या लाभ होता है इससे? अभी मान लीजिए हमारी मिथ्यात्व अवस्था है, तो क्या हो रहा है कि हम हमारी कमज़ोरी के कारण, हम सही श्रद्धा न करने के कारण हमारी मिथ्यात्व अवस्था वैसी की वैसी बनी रही है, उसका परिणमन भी मिथ्यात्व रूप से हो रहा है। परंतु अगर हम
उस कमज़ोरी को ध्यान में रखते हुए उसको ओवरकम करते हैं तो निश्चित ही वो मिथ्यात्व भी सम्यक रूप परिणमित हो जाएगा। उसका परिणमन हमें श्रद्धा गुण का परिणमन हमें सम्यक रूप से देखने को मिलता है। तो ये फ़ायदा मतलब कहना इतना है कि हमेशा हम मिथ्यात्व अवस्था में ही नहीं बने रहेंगे, हम पुरुषार्थ के द्वारा सम्यक्त्व अवस्था और आगे बढ़कर हम मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही हमें द्रव्यत्व गुण ने भी बताया। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ 3 सामान्य गुणों की ही चर्चा करेंगे। कौन से 3 सामान्य गुण थे? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। अस्तित्व गुण के कारण प्रत्येक वस्तु है, उसका एग्जिस्टेंस है। वस्तुत्व गुण के कारण प्रत्येक वस्तु अपना अपना कार्य करती रहती है। और द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर परिणमन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो अपना 3 गुण हो गए। अगर आपको कोई विषय समझ में नहीं आया होगा तो आप ज़रूर प्रश्न रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए तो रुक जाएंगे। हाँ जी, अस्तित्व के 4 आपने बतलाए थे। एक तो सत, मैं लिख नहीं पाई, 4 पर्यायवाची बताए थे अस्तित्व के। जी, सत, सत्ता, हयाती, एग्जिस्टेंस, यही 4 थे ना? ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न? नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए रुक जाएंगे।